नमस्कार साथियों, क्या आप नौकरी करते हो? प्राइवेट नौकरी? तो ईमानदारी से जवाब देना है, क्या आप सच में खुश हो? क्या आप वही ज़िंदगी जी रहे हो जिसके लिए आपने पढ़ाई की थी? वो रातें याद है जब आप किताबों के ढेर में दबे रहते थे, नींद छोड़कर सपनों के लिए लड़ते थे, सोचा था एक दिन नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, मौज करेंगे, परिवार को खुश रखेंगे। लेकिन आज ऐसा लगता है हम जिंदगी जी नहीं रहे, बस काट रहे हैं। याद है वो दिन जब दोस्तों के साथ बैठते थे, बिना किसी टेंशन के हंसते थे, घंटों बातें करते थे, सपने देखते थे, भाई एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे, मौज करेंगे, दुनिया घूमेंगे। वो हंसी, वो बातें, सब कुछ सच्चा लगता था। लेकिन आज जब किसी दोस्त का फ़ोन आता है तो आप और हम कहते हैं भाई टाइम नहीं। धीरे धीरे दोस्त भी समझ जाते और दूर हो जाते, और एक दिन आपके पास ना टाइम होता है और ना दोस्त। नौकरी आपसे क्या क्या छीन लेगी ये आपको भी पता नहीं है। आपकी नौकरी कागज़ पर 8 घंटे की है, लेकिन असलियत में कभी कभी 12-14, कभी कभी 15 घंटे तक करना पड़ता है। आप टाइम पर ऑफिस पहुंच जाते हो, लेकिन इस देश में ऑफिस जाने का समय तय है, घर लौटने का कोई समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये सब गलत लगता है, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हो, क्योंकि दिल में एक डर है, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? नौकरी चली गई तो हम कमाएंगे क्या? हमें दूसरी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये डर हर युवाओं को हर दिन तोड़ता है। वो डर जो हर दिन आपको अंदर से तोड़ता है। आप थके होते हो, शरीर जवाब दे चुका होता है, लेकिन फिर भी काम करते हो। कभी कभी दिल करता है बस रो लो, सब छोड़ दो, लेकिन चेहरे पे मुस्कान लानी पड़ती है, क्योंकि घर पे माँ बाप है, उनकी उम्मीद है। पिता की चुप्पी, माँ की आंखों का इंतजार, सब आपको याद दिलाते हैं कि आप रुक नहीं सकते। आप जानते हो ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी है जो आपको हर हाल में निभानी है। और यही जिम्मेदारी आपको टूटने नहीं देती, बल्कि हर दिन फिर से खड़ा कर देती है, भले ही दिमाग में कितनी ही टेंशन हो। माँ हर दिन इंतज़ार करती है, बेटा जल्दी आ जाना, लेकिन आप नहीं आ पाते। पिता कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों की खामोशी सब कुछ कह जाती है। अगर आपका बच्चा है, वो दरवाजे पे बेटा इंतज़ार करता है कि पापा आएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, लेकिन आप इतने थके होते हो कि उसके साथ बैठने की ताकत भी नहीं बचती। आप ये सब उनके लिए कर रहे हो, उनकी खुशियों के लिए कर रहे हो, उनके सपने के लिए कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि जिनके लिए आप लड़ रहे हो, उन्हीं को अपना समय नहीं दे पा रहे हो। अब सच सुनो, आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हो। आपके सपने धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। वो सपने जो कभी आंखों में चमकते थे, आज थकान और डर के बोझ तले दब चुके हैं। आपने सोचा था कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा जिससे दुनिया आपको याद रखे, लेकिन अब आपके पास सोचने का समय भी नहीं है। सपने को जीने का तो सवाल ही नहीं है। आप बस काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, जी नहीं रहे हो। और यही सबसे बड़ा सच है कि आप जिंदा है, लेकिन जिंदगी जी नहीं रहे हो। और अब सुनो सबसे बड़ा सच। देश में लोग कहते हैं नौकरियां नहीं है, लेकिन असलियत इससे भी कड़वी है। जब एक आदमी से 16 घंटे काम करवाया जाता है, तो असल में 2 लोगों की नौकरियां छीन ली जाती है। मतलब किसी और का मौका आपके ओवरवर्क में ख़त्म हो रहा है। ये सिस्टम आपको तोड़ता है और किसी और को बेरोजगार बना देता है। दुनिया के कई देशों में 8 घंटे से ज़्यादा काम करना गलत है। वहाँ लोग काम भी करते हैं और जीते भी हैं, और हम सिर्फ काम करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास पैसा होगा, लेकिन ना दोस्त होंगे, ना समय होगा, और ना वो पल वापस आएंगे। और तब आप सिर्फ ये सोचोगे, खास थोड़ा जी लिया होता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदल सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, बदल सकता है। 8 घंटे का काम का सख्त कानून होना चाहिए। उसके बाद हर घंटे का डबल पैसा। 12 से 16 घंटे काम करवाना अपराध होना चाहिए। ज़्यादा काम ज़्यादा भर्ती, ताकि बेरोजगारी कम हो। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी जरूरी। और सबसे ज़रूरी, डर के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी हमें। आप मशीन नहीं है, आप इंसान हो। आपको जीने का हक है, दोस्तों के साथ हंसने का हक है, माँ बाप के साथ बैठने का हक है, अपने बच्चे के साथ खेलने का हक है। नौकरी जरूरी है, लेकिन ज़िंदगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंचा है तो शेयर ज़रूर करें।